मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब की सरपरस्ती में जनता दल सेकुलर के सदर के चुनाव के लिए कायम शुदा 7 रुकनी कमेटी की जानिब से बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आप हजरात के सामने 3 अहम मुद्दे जो इस शहर की बका और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पर आपसे गुफ्तगू की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक निहाल अहमद साहब हयात रहे, इस शहर में जनता दल सेकुलर ने सेकुलरिज़म के क़याम के लिए, शहर से समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए, कारपोरेशन में बैतुल माल की हिफाजत के लिए, पुलिस के जुल्म और ज़्यादती से शहरियान को महफूज रखने के लिए, गरीबों बेवाओं के फ़ंड के क़याम के लिए और राशन दुकानों पे सस्ते अनाज की कोशिशों के लिए, इस शहर में तालीमी अदारों के क़याम के लिए और मेडिकल कोर्सेज़ के क़याम के लिए जो अदारे कायम किए, उससे अवामी मुफाद ज़बरदस्त वाबस्ता रहा। और जब तक निहाल साहब रहे तो इस शहर में सियासत भी साफ़ सुथरी रही। लेकिन उनके चले जाने के बाद और उनके इंतहाई कम वक्त में बुलंद इकबाल साहब के चले जाने के बाद इस लड़ाई को लड़ने वाले दाल में नमक इतने लोग बाकी रह गए, जिसमें बुनियादी नाम जनता दल सेकुलर के जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा का है। ये लोग आज अपनी जगह जितनी इनकी ताकत है, जितनी इनकी कोशिश है, उसके लिए बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस शहर से बुराई का ख़ात्मा हो, इस शहर में साफ़ सुथरी सियासत रहे और बैतुल माल की हिफाजत की जाती रहे। अब चूँकि अवामी सपोर्ट बड़े पैमाने पर जनता दल सेकुलर की तरफ देख रहा है और उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जनता दल सेकुलर को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है इस शहर में जिसने हमेशा आवाम के मुफाद के लिए ज़बरदस्त कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। इसलिए जनता दल सेकुलर ने कमेटी के ज़रिए इस बात की कोशिश की कि इस शहर में जनता दल सेकुलर की सदारत किसी ऐसे निडर, बेबाक, तालीम याफ्ता और आवाम में मकबूल शख्सियत के हवाले की जाए, जो इस शहर में जनता दल सेकुलर को मजबूत करते हुए अवामी मुफाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। इस सिलसिले में हमारी कमेटी मुसलसल शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सरपरस्त हज़रात से, जनता दल सेकुलर के मुखलिसीन से, उनके हमदर्दान से मुलाकात कर रही है। जो लोग जनता दल सेकुलर से आज जुड़े हुए हैं या जो माजी में जुड़े रहे, ऐसे तमाम लोगों से हम मिलकर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में फ़ैसले ले रहे हैं कि भाई जनता दल सेकुलर की जो मीटिंग 3 सितंबर को अंसार जमात खाने में जुमा की शाम में मुनक़िद होगी, शाम में 7 बजे, तो उसमें किसको सदारत बख्शी जाए, इसका हम बड़े पैमाने पर अवामी राय हासिल कर रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत हद तक कामयाब हैं। लोगों की अच्छी राय हमारे पास आ रही है। हम बाकायदा तौर पे कमेटी के ज़िम्मेदारान उस दिन इसका ऐलान करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई प्रेस के सहाफ़ी हज़रात उस दिन वहाँ पर हाज़िर रहें। आप लोगों के लिए बाकायदा अलग नज़्म किया गया है और आप लोग इस शहर में जनता दल सेकुलर की जो सच्चाई के मालेगांव शहर में तमाम ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी मालेगांव शहर को सिर्फ़ इसलिए ज़िले का दर्जा नहीं दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, टाला जा रहा है। निहाल साहब जिस वक्त हयात थे उस वक्त से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर को ज़िले का दर्जा दिया जाए।
मुख्तलिफ़ तंजीमें उठती हैं, काम करती हैं, कोशिश करती हैं और थक हार कर बैठ जाती हैं। अब इसका बेड़ा जनता दल सेकुलर ने जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब की सरपरस्ती में उठाने का फ़ैसला किया है कि इस शहर को अक़लियती ज़िले का दर्जा दिया जाए और जो मराहत अक़लियती ज़िले के दर्जे के शहर को होना चाहिए वो हमको दी जाए सरकार की तरफ से। तमाम मराहत को देकर मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की जाए। और तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि कारपोरेशन चुनाव के लिए जो सदर का चुनाव होगा अंसार जमात खाने में, वहाँ एक मंच का ऐलान किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि 1996 में निहाल अहमद साहब ने ऐसी ही शहर में बढ़ती हुई बुराइयों के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर विकास मंच का क़याम किया था और उस वक्त आवाम ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया था और जनता दल सेकुलर ने आकर बहुत सारे जो कारपोरेशन के ख़जाने उस वक्त खाली हो चुके थे, उस वक्त म्यूनसिपल्टी थी तो म्यूनसिपल्टी के ख़जाने उस वक्त खाली हो चुके थे, उसको सही तरीके से राह रास्त पर लाकर अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए उन पैसों के इस्तेमाल की कोशिशें जनता दल ने की थी और हम लोग उसमें कामयाब भी थे। ठीक उसी तरह अब मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद निहाल अहमद साहिबा ने इसका फ़ैसला किया है कि जनता दल सेकुलर के ज़िम्मेदारान और जो नए सदर का चुनाव होगा वो ऐलान करेंगे कि हमको मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किस तरीके से अपने लोगों को, आवाम को जोड़कर, आवाम में अच्छे जो लोग हैं, जो लोग कॉरपोरेशन और शहर के आवाम की भलाई चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक मंच का ऐलान किया जाएगा और उस मंच के ज़रिए कॉरपोरेशन इलेक्शन के लाए अमल तैयार किए जाएंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप जनता दल सेकुलर के इन इक़दामात के लिए अपना ताउन हमारे साथ रखें और जब कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़े आप लोग हमारा ताउन करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। ये विकास मंच का आया तो नहीं है, मतलब जैसे निहाल साहब को कायम किए थे, वकील साहब बताए, तो क्या ये वही तर्ज पे बना रहे क्या? बात ऐसी है कि मैं जो बात बोला कि मालेगांव शहर में ऐसे बहुत से लोग जो जिम्मेदार शहरी है, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन लोगों को अब ये लग रहा है कि यार मालेगांव शहर के डेवलपमेंट और इसमें जो हालात आए हैं ये पहले 20 साल पहले नहीं थे। अब वो विकास मंच का निहाल साहब का, वो हम निहाल साहब के वर्कर हैं तो कहीं ना कहीं उनसे ही सीख के आगे काम काज करते रहेंगे, तो आप उसको मान सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि भाई शहर के हालात तो एक आम आदमी से वैसे भी छुपे हुए नहीं हैं। हर मर्तबा अभी जैसे आप अगर मीडिया देखते, सोशल मीडिया का मुतालिया करते होंगे तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स सड़कों को लेकर, इमारतों को लेकर आते हैं। तो इससे तो कोई आम आदमी भी बेखबर नहीं है, सब लोगों को इसकी खबर है, हम भी खबर में। लेकिन लड़ने के लिए जो ज़राए, जो ताकत होना चाहिए उसको हम यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुस्तकीम भाई हैं, शान हिंद हैं, ये लोग अपने बसात भर कोशिश करते हैं पार्टी लेवल पे, लेकिन अगर इसको और मज़ीद अवामी ताकत के साथ हम लोग अगर इस लड़ाई को जारी रखें तो हम बहुत बेहतर इसमें काम कर सकते हैं। मुस्तकीम भाई, ये विकास मंच जो है गठबंधन कायम रखेगा या गठबंधन तोड़ेगा? विकास मंच बनाए मतलब यानी विकास मंच का ऐलान करने का मतलब ही है ना कि और भी लोगों को साथ में जोड़ लिया जाए। तो जो तो जुड़े हैं वो तो हैं, उनके अलावा भी कोई जुड़ेगा तो उनको जोड़ेंगे। तो गठबंधन तो आज हमारा है ना, गठबंधन तो हमारा टूटा ही नहीं है। सीधा के मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब जो कॉर्पोरेशन चुनाव में जानना चाहते हैं, तीसरा मास से ऐसी मालूमात भी नहीं था, आप उनसे अलग होकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नहीं, हम एक बात क्या बोले कि शहर जनता दल की तरफ पुरुम्मीद नज़रों से देख रहा है। हमारे कुछ लोगों, सरकर्दा अफराद से मिलने पर कुछ लोग एक बात ये समझे कि बहुत से लोग आज पिछले 10 सालों में मैं कहूँ तो आज जनता दल की जितनी अच्छी पोजीशन है ये पिछले 10 सालों में हमको नहीं दिखी। आज पार्टी के साथ शहर के बड़े तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग इस शहर में हैं जो शहर की भलाई के लिए सोचते हैं,
मगर वो सियासी प्लेटफॉर्म पे आने से थोड़ा कतराते हैं। उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं विकास मंच के नाम से। अब उसमें दूसरी जो पार्टियां हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ हमारा उनके नाम से गठबंधन है। अब वो तीसरा महाज से लड़ें कि कोई और पार्टी से लड़े, ये उनका मामला है, लेकिन उनके साथ हमारा गठबंधन है। और ये विकास मंच हम अलग से बना रहे हैं। उसमें फिर दूसरी जो भी पार्टियां आएंगी, जो शहर के 18-20 सालों के हालात को देखते हुए उनके पास अगर कोई प्रोग्राम होगा तो हम सबको जोड़ेंगे। वो आप इत्तेहाद में हैं आज। नहीं, नया मंच आ रहा है। वो नया मंच हम इसलिए बना रहे जो शहर की भलाई के लिए एक प्रोग्राम सेट करे, और वो प्रोग्राम जनता दल को भी दे और दूसरी पार्टियों को भी दे। विकास मंच के पीछे एमएलए साहब तो नहीं है, एमएलए साहब ही तो नहीं है इसके पीछे। अभी तो एमएलए साहब से ही पूछो ये बात। आप पूरी प्रेस नोट नहीं पढ़े कि 18-20 साल पहले या आपके वालिद खुद जनता दल के साथ जुड़े थे और अच्छे शहर में उनका भी लोगों से मिलना जुलना है। आज से 20 साल पहले मालेगांव का मुकाबला औरंगाबाद नासिक से हुआ करता था। मालेगांव की सड़कें अभी भी तुम बोलेंगे तो लोग बोलते हो पुरानी जो बनी थी ना वो बहुत पुख्ता थी। तो सवाल ये 20 साल का है। अब ये 20 साल में अगर जनता दल भी इक़्तिदार में रही है तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार रहे। कारपोरेशन क्यों बनाई जाती और अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए बनाई जाती? तो ये सवाल ही गलत है। अगर बम्बई 20 साल पहले 50 लाख यानी 50 लाख की आबादी का था, आज 1 करोड़ की है, तो आज बम्बई डेवलप नहीं है। एक ही गटर बनाई जा सकती है। अब ये तो आपने कहा कि जनता दल की ताकत बढ़ गई, पिछली बार आपके 5 सीट थे, अब आपको क्या उम्मीद लग रही है शहर में कितनी सीट आपकी चुन के आ सकती है, कितनी सीटों पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? पहले से काफ़ी बेहतर पोजीशन है और पहले से बेहतर ही रहेंगी। अब ये तो कमेटी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये घूम भी रहे हैं। दूसरा, सदर का ऐलान होने के बाद अभी तक हम लोग जो काम काज कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा तेज़ी से काम काज की तरफ जाने वाले हैं। बात यह है कि हम भी जब ऐलान करेंगे तो हम भी हमारे माजी की तरफ नहीं जाने वाले। हम हमारा हिसाब 4-5 साल का ही देंगे कि हमने 4-5 साल में शहर के लिए क्या किया, कब क्या हालात आए, लॉकडाउन में जनता दल ने क्या किया, दूसरे वक्त में जनता दल ने क्या किया, अपोजिशन में जनता दल ने क्या किया। हम भी इतना ही हिसाब किताब आवाम के सामने रखने वाले हैं और उससे तेज़ी से काम करेंगे। और हमको उम्मीद है कि आज जो सीट है हमारी, उससे काफ़ी बेहतर पोजीशन में आने वाले कारपोरेशन में हमारी सीट रहेंगी। क्यों नहीं होना चाहिए? हिसाब किताब ही इलेक्शन में आता। तुम अगर ज़िला बनाने की बात का मुद्दा भी इलेक्शन में रखो और उस पर अगर आवाम तुमको वोट देती है तो उसकी कोशिश क्यों नहीं की जाएंगी? तो वो सवाल, वो लीडर को ही मैं बेवकूफ़ मानता जो बोलते हैं हमारा इलेक्शन ही मुद्दा नहीं। हम तो बोल रहे इलेक्शन ही मुद्दा रहेगा, हर हाल में रहेगा। कोशिश वही करेंगे, कोशिश भी वही करेंगे, इलेक्शन में सवाल भी वही रखेंगे कि यार 18-20 साल में ये जो शहर के हाल हुए हैं तो इसके लिए हमारी ज़रूरत क्या क्या है। विकास मंच बनाने की वजह ये है कि यार उसमें एक माइनॉरिटी ज़िला होना चाहिए। शहर में डेवलपमेंट के एक कुसुम्बा रोड की ही अगर मैं मिसाल दूं, यार 30 लाख का पेशवर करने की बात बोलते तो ये पैसा ज़ाय करते। कांग्रेस पार्टी और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, इनके पास सिर्फ ठेकेदारी करने के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है। और हम एक प्रोग्राम देना चाहते हैं। मैं कमिश्नर को बोला कि यार जिस दिन दौरा था कि तुम 30 लाख में काम किया, अभी 30 लाख का पेश वर्क हुआ। तो ये इस तरह की बर्बादी जो है, ये विकास मंच जो है एक प्रोग्राम देगा कि अगर आज एक रोड हम 1 करोड़ की बना देते तो 20 साल उसको हमको देखना नहीं पड़ेगा। वहाँ 50 लाख तुम 1 साल कर रहे, 2 साल के बाद फिर 50 लाख कर रहे, तो वो जो 1 करोड़ रुपया है वो दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल होगा। हमारे शहर में पीछे 20 साल से यही हो रहा है कि रोड पर रोड 20 लाख 30 लाख 10 लाख ये कम बजट की रोड बनाने का और पैसा कमाने का धंधा है। तो वो जो प्रोग्राम है वो बरसरे इक़्तिदार के पास या तो है नहीं, या बरसरे इक़्तिदार सिर्फ रुपया पैसा कमाने का एक धंधा कारपोरेशन को बना के बैठी है। उसको बंद कराना मकसद विकास मंच का होगा की होंगी। नहीं, उस पर पार्टी के लोग गौर करेंगे। नहीं, नाकाम किस मानूं में? जो जैसे उस टाइम में कुरान और गीता पे हाथ रख के कसम की दिलवाई गई, वो विकास मंच के मुद्दे में कभी नहीं रहा। नहीं, वो नहीं था, लेकिन उसको चोर दरवाजे से जिसने लाया वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो अपने उसमें कहीं नहीं था, लेकिन वो चोर दरवाजे से आया था। नहीं, लेकिन
उसके अंदर वो विकास मंच का जो तजुर्बा था वो तो इधर 2.5 साल बाद निहाल साहब इक़्तिदार से बेदखल हो गए कि जनता दल का नहीं देंगे। तुम जरा सी तुम बात तो समझो। हम अभी बोले क्या कि हम जनता दल के सिंबल पे ही टिकट देंगे। विकास मंच सिर्फ इसलिए है कि वो शहर के हालात को देख के एक प्रोग्राम पार्टी को दे, इसके लिए विकास मंच बनाया जा रहा है। टिकट तो बहरहाल जनता दल के रहेगा, तुम इत्मीनान रखो। टिकट देने की टाइम में लोगों से पसंद ये तो बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि मैं अगर कोई बात रहती वो कहाँ से दाखिल हुई, कहाँ से हवा चली, पता नहीं। जिस वक्त कारपोरेशन, पहले तो हम लोग कारपोरेशन बनने की मुखालफत करते थे। उसकी वजूहत ये थी कि उसमें आम लोगों के, हमारे वहाँ पर सबों को मालूम है 67-68% झोपड़पट्टी है, टैक्सेस बढ़ेगी, ये सब हम लोगों के सामने था। हम लोग बाकायदा हाई कोर्ट गए, पिटीशन दाखिल किए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से एक बात आई कि जो पॉपुलर 3 लाख की अगर पॉपुलेशन हो जाती है, गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो कारपोरेशन देते हैं। कारपोरेशन होने के बाद 2.5 साल तक के जब म्यूनसिपैलिटी से कारपोरेशन बनी और सब पूरे के पूरे कायदे और सब पूरा चेंज हुआ, उसमें हम लोगों ने पूरी मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 2.5 साल तक के कोई भी तरह की कहीं कोई कमीशन खोरी नहीं, कहीं किसी की ठेकेदारी नहीं, कोई छोटा सी बजट था मगर हमने उसको एक तो पहले म्यूनसिपैलिटी से कारपोरेशन पे डेवलप किया और कारपोरेशन के कायदे कानून लागू किए। उसके बाद 2.5 साल तक के अगर यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो ये बता दें कि 2.5 साल में कारपोरेशन में किसी भी तरह का कोई करप्शन हुआ या किसी ठेकेदार ने कोई ठेका लिया, कारपोरेटर ने ठेका लिया, ऐसा अगर किसी के पास सबूत हो वो तो बता दे। मैं यहाँ अमली तौर से बैठा हूँ, मैं साहब की नज़र बहुत तेज रहती, यहाँ भी करप्शन कहाँ शुरू हुआ ये भी बता देता हूँ। 2.5 साल पूरा होते होते यही आज जो इक़्तिदार में जो लोग हैं, ये लोगों ने कमज़ोर कारपोरेटरों को बहलाया फुसलाया और 9 मेंबर चुन के जो आए थे यहाँ से वहाँ से तोड़ ताड़ के और वहीं से करप्शन शुरू हुआ है। कारपोरेशन में उन्होंने पैसा खर्च किया, उनको खरीदा और इक़्तिदार हासिल किया। यही है कारपोरेशन।